हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर आस्थान में स्वागत है। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इसमें साइंस का सिलेबस लेके चल रहे थे जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए की पोस्ट्स के लिए। तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेके आए हैं। तो आज का आपका टॉपिक है वर्किंग ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि घरों में जो उपकरण यूज किए जाते हैं उनके बारे में, उनकी वर्किंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, हमने पहले जनरेटर के बारे में पढ़ा था, तो सबसे पहले हम जनरेटर की ही बात कर लेते हैं। तो जनरेटर, सबसे पहले आप लिखो जनरेटर। क्या हो गया? सबसे पहले आपका आ गया जनरेटर। जनरेटर को अपने डायनेमो भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूं। क्या है कि घरों में यूज आने वाले उपकरण, घरों में उपयोग आने वाले उपकरण। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं जनरेटर। जनरेटर, या फिर इसी को अपने क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं डायनेमो। ठीक है। जनरेटर या डायनेमो के बारे में तो आपको पता ही है, क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखो, आपने देखो होगा जब घरों में आपके या फिर शादी होती है या कोई आपकी पार्टी वगैरह होती है, तो आप घरों में जनरेटर लेके आते हो ना। तो उसमें क्या करते हो? उसमें आप यांत्रिक ऊर्जा देते हो, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी देते हो। जो उसमें आगे के पार्ट को अपने क्या करते हैं? घुमाते हैं। तो उससे हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। मैकेनिकल एनर्जी देने के बाद वो क्या होता है? उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, और जिससे क्या होता है? हमें विद्युत ऊर्जा मिलती है। जिसे हमारे मतलब उपकरण, घरों के उपकरण होते हैं, जैसे पंखा, कूलर, ये सब चलते हैं। तो जनरेटर का काम क्या हो गया? यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये माइकल फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? माइकल फैराडे के सिद्धांत पर। और इसमें जो नियम होता है वो कौन सा नियम होता है? नियम जो लगता है इसमें लगता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगता है किसमें? जनरेटर में। उसके अलावा देखो, एक आपकी होती है मोटर, जिसको आप बोलते हो विद्युत मोटर। विद्युत मोटर। देखो, विद्युत मोटर में क्या होता है? जब अपने मोटर का स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो मोटर चलने लगती है। स्विच ऑन करते हैं तो हम उसको क्या दे रहे हैं? विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं ना। स्विच ऑन कर रहे हैं तो उसको कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं? विद्युत ऊर्जा। स्विच ऑन कर रहे हैं तो हम कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं? उसको विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। अब जब अपने उनको विद्युत ऊर्जा दे दी, विद्युत ऊर्जा होने पर, ऑन होने पर क्या करता है? जो मोटर है अपनी चलने लगती है। मोटर चलने लगती है तो वो पानी को खींच करके क्या ऊपर टंकी में डाल देती है। तो विद्युत ऊर्जा को वो किस में चेंज कर देती है? मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत मोटर करती है हमारी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। देखो, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, और विद्युत मोटर क्या कर रही है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है। जनरेटर तो आप घरों में लेके आते हैं, जब उसको मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, यानी कि अपने हाथ से उसको घुमाते हैं, तब उसमें एनर्जी मिलती है उसको मैकेनिकल। और वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होके हमें क्या मिल जाता है? विद्युत ऊर्जा मिल जाती है, जिसकी सहायता से हम घरों में जो अप्लायंस होते हैं, उपकरण होते हैं, वो चलाते हैं। और विद्युत मोटर में क्या करते हैं? विद्युत मोटर में हम बटन दबा करके उसको विद्युत ऊर्जा देते हैं। विद्युत ऊर्जा देने पे हमें क्या मिलता है? पानी जो आपका टंकी भर जाती है, ऊपर छत पे जो टंकी रखी होती है वो भर जाती है, तो वो हमारे को क्या मिल गई? उसमें यांत्रिक ऊर्जा मिल गई। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन करता है? विद्युत मोटर। इसके अलावा घरों में और क्या यूज करते हो? घरों में आप बल्ब यूज करते हो या ट्यूबलाइट यूज करते हो, वो भी हम उसके बारे में भी लिख लेते हैं। तो बल्ब या ट्यूबलाइट उसका सेम ही रहेगा। बल्ब, बल्ब या ट्यूबलाइट।
देखो बल्ब की बात आई तो मैं आपको बता दूं, जो बल्ब है इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था एडिसन ने। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने। और बल्ब के अंदर जो तंतु होता है, जो वो बल्ब के अंदर रहता है, वो किसका बना होता है? वो बना होता है टंगस्टन का। तो वो टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जब बल्ब जलता है तो वो तंतु जलेगा, तभी तो हमें प्रकाश मिलेगी ना, तभी तो हमें प्रकाश मिलेगा। तो वो टंगस्टन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक है वो बहुत ज़्यादा होता है, ताकि जब उसमें प्रकाश मिले, तो जब उसमें लाइट आए उसमें या फिर एनर्जी मिले उसको, तो वो तंतु है जो वो गर्म होकर के जल ना जाए। इसीलिए उसको किसका बनाया जाता है? टंगस्टन का बनाया जाता है। और टंगस्टन को हम किससे शो करते हैं? डब्ल्यू से शो करते हैं। अब देखो बल्ब में क्या होता है, बल्ब में हम जब उसको बटन को दबाते हैं तो हम उससे क्या देते हैं? विद्युत ऊर्जा देते हैं, है ना। बटन को दबाएंगे, जब हम घरों में जब लाइट फिटिंग रहती है तो हम कुंजी को या फिर बटन को दबाते हैं, तभी तो उसको विद्युत ऊर्जा मिलती है ना। तो बल्ब में क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा होती है जो वो किसमें चेंज होती है? विद्युत ऊर्जा है वो किसमें चेंज होती है? वो चेंज हो जाती है प्रकाश ऊर्जा में। तो बल्ब से हमें क्या मिलता है? रोशनी मिलती है, यानी प्रकाश मिलता है। तो बल्ब या ट्यूबलाइट का आपका एक ही वर्किंग होता है, विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाती है? प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा किसमें बदल गई? इसमें प्रकाश ऊर्जा में। सबसे पहले हमने जनरेटर के बारे में पढ़ा, विद्युत मोटर के बारे में पढ़ा, उसके बाद बल्ब या ट्यूबलाइट के बारे में पढ़ा। बल्ब क्या करता है? हम बटन को ऑन करते हैं, उसको विद्युत ऊर्जा देते हैं, और विद्युत ऊर्जा देने के बाद हमें वहां से लाइट मिल जाती है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है? प्रकाश ऊर्जा में हो जाता है। और बल्ब के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसका जो आविष्कार है वो किसने किया था? एडिसन ने किया था। और इसका जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। उसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, तो बल्ब के बारे में हमने जो बातें हैं वो हमने कर ली। बल्ब और ट्यूबलाइट, आपकी ट्यूबलाइट की और बल्ब की वर्किंग सेम ही रहती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आ गया अपना मोमबत्ती। फोर्थ नंबर पे आप ले लो मोमबत्ती। फोर्थ नंबर पे क्या आ गया आपका? मोमबत्ती। अब मोमबत्ती में क्या होता है? मोमबत्ती में देखो हमें क्या मिलती है? प्रकाश ऊर्जा मिलती है। मोमबत्ती में भी हमें प्रकाश ऊर्जा मिलती है, पर वो हमें किस में मिलती है? रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती है? प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। मोमबत्ती क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या फिर ऊष्मा ऊर्जा को हो गया तो ज्यादा बेटर रहेगा। मोमबत्ती क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती है? प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलती है? प्रकाश ऊर्जा के अंदर बदल देती है मोमबत्ती। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा लिख लो या फिर आप ऊष्मा ऊर्जा लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऊष्मा ऊर्जा। ठीक है, तो देखो मोमबत्ती में हम क्या करते हैं, उसमें आग लगाओगे तभी वो उसको रसायन की सत्ता से उसको जलाओगे। जलाने पे हमने क्या दी? उसको रासायनिक ऊर्जा दी। तो रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल गई? ऊष्मा ऊर्जा में बदल गई, जिससे हमें लाइट मिलती है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आप लिख लो, फिफ्थ नंबर पे आप लिख सकते हो माइक्रोफोन। माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन में क्या होता है? माइक्रोफोन में क्या होता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को किसमें चेंज करता है? विद्युत ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा को किसमें चेंज करता है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया लाउड स्पीकर। उसके बाद आपका क्या आ गया? लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर को भी आप किससे अटैच कर सकते हो? आप लाइट से अटैच कर सकते हो ना। तो लाइट से अटैच कर सकते हो, तो फिर वो क्या, हम कौन सी एनर्जी दे रहे हैं उसको? हम कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं? विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। तो जब अपने विद्युत ऊर्जा उसको देते हैं तो विद्युत ऊर्जा से हमें क्या मिलता है? विद्युत ऊर्जा से हमें क्या मिल जाता है? विद्युत ऊर्जा से हमें ध्वनि ऊर्जा मिलती है। कौन सी मिलती है? ध्वनि ऊर्जा। कौन सी मिलती है? ध्वनि ऊर्जा। तो ये बात तो आपको पता ही होगा, जब हमने लाउड स्पीकर को क्या दी? विद्युत दी, उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम उसमें बोलते हैं तो हमें जो आवाज है वो उसकी मात्रा में एडिशन होकर के मिलता है।
तो यानी कि हमारी आवाज को वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो विद्युत ऊर्जा है वो किस में चेंज होती है, ध्वनि ऊर्जा में चेंज हो जाती है। उसके बाद सेवंथ नंबर पर आप लिख लो सोलर सेल। क्या गया, सोलर सेल। सोलर सेल, तो सोलर सेल क्या करता है, सोलर सेल है जैसे सौर ऊर्जा, सोलर सेल से हमें कौन सी ऊर्जा, प्रकाश से ऊर्जा लेता है वो, तो हम उसको कौन सी ऊर्जा देते हैं, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कौन सी होती है, प्रकाश से मिलने वाली ऊर्जा। सोलर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा लेता है, यानी कि प्रकाश से ऊर्जा लेता है, सौर ऊर्जा लेता है, और उसी सौर ऊर्जा को वो क्या करता है, स्टोर कर लेता है, स्टोर कर लेता है। सौर ऊर्जा को स्टोर करके वो किस में चेंज करता है, बाद में हमें देता है विद्युत ऊर्जा देता है। क्या देता है, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, बाद में हमें क्या देता है, विद्युत ऊर्जा देता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया, विद्युत मोटर के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद ट्यूबलाइट के बारे में भी हमने पढ़ लिया। विद्युत बल्ब और विद्युत ट्यूबलाइट आपकी एक होगी। उसके बाद आप ये पढ़ सकते हो, विद्युत सेल हो गया, विद्युत सेल। तो ये आपका कितना नंबर हो गया, 8 नंबर। 8 नंबर आप ले लो विद्युत सेल। 8 नंबर आपका आ गया विद्युत सेल, विद्युत सेल। ठीक है, तो विद्युत सेल में क्या होता है, विद्युत सेल में जो रासायनिक ऊर्जा मिलती है वो किस में चेंज होती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। रासायनिक ऊर्जा किस में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा के अंदर। उसके अलावा आपका 9 नंबर ले लो, गिटार ले लो या फिर सितार ले लो, कुछ भी। तो सितार ले लेते हैं हम, सितार। सितार में क्या होता है, सितार में क्या होता है, सितार में जो अपने उसको सितार को बजाते हैं तो किसकी सहायता से बजाते हैं, हाथ की सहायता बजाते हैं ना। हाथ के अंदर सितार का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको तारों पर ऐसे रगड़ते हैं, जिससे क्या उसको अपने मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किस में चेंज होती है, यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में चेंज होती है। किसमें होती है, ध्वनि ऊर्जा में चेंज होती है। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा देने पर तो उसमें क्या होती है, ध्वनि। उसके अलावा जैसे हारमोनियम हो गया, हारमोनियम, हारमोनियम में भी क्या होता है, हारमोनियम में भी सेम यही होता है। उसमें हम क्या देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, और यांत्रिक ऊर्जा किसमें चेंज होती है, ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा किसमें चेंज हो जाती है, ध्वनि ऊर्जा के अंदर चेंज हो जाती है। तो ये आपके कुछ उपकरण थे जो घरों में काम आते हैं और जिससे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने आज वो कंप्लीट किए। आशा करता हूँ कि आपको सभी की कार्यविधि समझ में आ गई होगी कि कैसे उसको वो एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। जैसे हमने जनरेटर के बारे में पढ़ा, जनरेटर और विद्युत मोटर ये एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं, जनरेटर और विद्युत मोटर क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। जनरेटर में हमने यांत्रिक ऊर्जा दी, उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। पर विद्युत मोटर है उसमें क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, इसका एक ही काम रहता है, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, प्रकाश ऊर्जा में। देखो हम लाइट ऑन करते हैं और उसमें हमने विद्युत दी और प्रकाश हमें मिल जाता है। उसके बाद मोमबत्ती, उसके बाद देखो मोमबत्ती में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा देते हैं, रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज हो जाती है, प्रकाश ऊर्जा के अंदर चेंज हो जाती है। माइक्रोफोन में क्या होता है, माइक्रोफोन में हम ध्वनि ऊर्जा देते हैं, ध्वनि ऊर्जा किसमें चेंज हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाती है। उसके बाद आपका आ गया लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। सोलर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। उसके बाद देखो, उसके बाद विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार और जो हारमोनियम है वो दोनों यांत्रिक ऊर्जा को किस करते हैं, ध्वनि ऊर्जा में बदल देते हैं। तो ये थे आपके कुछ उपकरण जो एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में ट्रांसफर करते हैं। आपको डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे जो आपका सितार है वो क्या करता है, सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो आशा करता हूं कि आपको
हर स्टेप समझ में आया होगा कैसे एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में बदला जा सकता है। तो एनर्जी के बारे में एक बात और बता दूं, जो आपकी ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से अपने दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं, यानी कि एक रूप से उसको दूसरे रूप में बदल सकते हैं। अब जैसे मान लो कि आपने यांत्रिक ऊर्जा दे दी सितार में, सितार में आपने क्या कर दिया, उसको बजा करके उसको यांत्रिक ऊर्जा दे दी। अब वो यांत्रिक ऊर्जा अपने आप नहीं समाप्त हो सकती, अपने आप समाप्त नहीं हो सकती, वो क्या करेगी, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण होकर के आपको किसी दूसरी ऊर्जा में मिल जाएगा। आप जैसे आपने उसको बजाया सितार को, आपने उसको क्या दिया, मैकेनिकल एनर्जी दी, यांत्रिक ऊर्जा दी। अब यांत्रिक ऊर्जा देने के बाद अब उसका कन्वर्जन हो गया, किसमें कन्वर्जन हो गया, उसका ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्जन हो गया। तो यही मैंने आपको बताया है, ऊर्जा का नियम ये होता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो सितार में हमने यांत्रिक ऊर्जा दी और वही यांत्रिक ऊर्जा आपकी बदल के ध्वनि ऊर्जा में मिल गई। इसी प्रकार जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं सभी में यही होता है कि एक ऊर्जा है वो दूसरे ऊर्जा में बदल जाती है, पर वो ऊर्जा समाप्त नहीं होती है। तो ये था आपका ऊर्जा का नियम। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो नए स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब करें और जो पुराने स्टूडेंट हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।